हेलो भाई, सभी को राम राम, नमस्ते, राधे कृष्णा, गुड इवनिंग। जिसको भी जो अच्छा लगे सभी को। तो फिर आ जाइए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद पिंकी कौशिक पर। मैं पिंकी कौशिक आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो भाई आज हम अपनी एस्टेट की सीरीज जो हमने स्टार्ट कर रखी है उसमें 7th क्लास के चैप्टर चल रहे हैं। तो 7th क्लास का आज हम 4th चैप्टर करेंगे जिसका नाम है द एसिड दैट मेड ट्रीज ब्लूम, यानी कि राख जो पेड़ों को ब्लूम कर दे, खिला दे, यानी कि सूखे पेड़ों को भी खिला दे, ऐसी राख की कहानी इसमें दिखाई गई है। हम इसको समरी टाइप में करेंगे, डिटेल्ड एक्सप्लेन न करके, ठीक है। मेन बातें तो मोस्टली हम सभी उठाएंगे इसमें। तो फिर इसमें कहानी हम देखते हैं कि एक ऐसी कहानी है, इसमें दिखाए गए हैं एक बूढ़े कपल की कहानी है। ये ओल्ड कपल हैं जो कि बहुत ही काइंड हार्टेड हैं। इसमें क्या है कि उनकी अपनी कोई औलाद नहीं है, यानी कि उनके बच्चे नहीं हैं, और उन्होंने एक डॉग को पाल रखा है, यानी कि उनके पास एक पेट डॉग है जिसको वो अपने एक बच्चे की तरह, अपने एक बेटे की तरह प्यार करते हैं और उसको अपने हाथों से अपनी चॉपस्टिक से खिलाते हैं, अपने हाथों से फ़िश के टुकड़े खिलाते हैं। और जो उसको सबसे पसंदीदा है वो क्या है, बॉइल्ड राइस, यानी उबले हुए चावल उसको खिलाते हैं। उसकी खूब देख रेख करते हैं, उससे अच्छा लाड प्यार करते हैं। अब जो कुत्ता है वो भी अपने जो मालिक हैं उनके प्रति बहुत ही वफादार हो गया है और वो भी उनके साथ बहुत ही घुल मिल कर प्यार प्रेम से रहता है। मतलब इतना साथ साथ रहता है कि जब वो बूढ़ा आदमी है, जब वो खेत, क्या है जी, ये एक फार्मर है, किसान है ये बूढ़ा आदमी, ठीक है। तो जब ये खेत में जाता है तो रोज़ाना ये कुत्ता भी उसके पीछे पीछे ही जाता है। वो जब खेत में काम कर रहा हो तो आप सभी ने देखे होंगे, जब खेत को बाया जाता है, यानी कि जब जोता जाता है उसमें हल या ट्रैक्टर वगैरह से तो जब ज़मीन को ऐसे खोदा जाता है तो कुछ कीड़े मकोड़े निकलते हैं, और उनको पकड़ने के लिए आप सभी ने देखा होगा सफ़ेद सफ़ेद बुगले जो हल के या ट्रैक्टर के पीछे पीछे उड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो मिट्टी से कीड़े मकोड़े निकलते हैं उनको खाने के लिए। तो ऐसे ही जब ये किसान खेतों में काम करता है, वहाँ से कुछ घास वगैरह काटता है, खोदी वगैरह करता है खेत में, तो सॉरी भाई, तो ये बगुला वहाँ आता है। तो ये तो जो किसान है वो तो इतना दयालु है ही, हर एक जीवित प्राणी के प्रति वो बहुत ही दयालु है, चाहे पशु पक्षी इंसान जो भी हैं। तो ये कुत्ता है, ये भी उसके पीछे पीछे चलता है, लेकिन ये उस बगुले के कोई हानि नहीं पहुँचाता, यानी ये भी अपने मालिक की तरह ही उसको कोई चोट या हानि नहीं पहुँचाता। और ये जब तक अपने मालिक के साथ वहाँ खेत में रहता है, क्या कहा गया है कि जब तक टेंटो मामा पहाड़ियों के पीछे नहीं चले, सॉरी टेंटो मामा नहीं, टेंटो सामा पहाड़ियों के पीछे नहीं चले जाते, यानी कि जब तक सूरज छिप नहीं जाता तब तक ये अपने मालिक के साथ, यानी कि उस बूढ़े के साथ वहाँ खेत में ही काम करता रहता है। एक दिन क्या होता है, जो ये कुत्ता है ये दौड़ता हुआ उस बूढ़े आदमी के पास आता है और अपने पंजे उसके पैरों पर रखता है और अपने सिर से उसके पीछे की ओर, यानी कि उसको ऐसे इशारा करता है कि चलो कहीं पे चलना है, ठीक है। तो फिर ये बूढ़ा व्यक्ति क्या करता है, सोचता है कि भाई जानवर है, इसका मन रख लेता हूँ। वो भी उसका मन रखने के लिए उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। तो क्या होता है कि उसको थोड़ी ही दूर ले जाता है वहाँ कहीं एक जगह पे, और वहाँ जाके क्या करता है, ज़मीन को खोदने लग जाता है, खरोचने लग जाता है। अब बूढ़ा आदमी सोचता है कि ये भाई दुखी हो रहा है अकेला, उसके पास अपनी जो खुदाली रखता है वो, जिसको खेत में लेके जाता है, वो अपने साथ में ही था उसके। तो क्या सोचता है कि ये परेशान हो रहा है, अकेला दुखी हो रहा है, चल मैं भी इसके साथ ही मैं खोद देता हूँ, ज़मीन को मैं खुदवा देता हूँ। तो बूढ़ा व्यक्ति क्या है, अपनी उस खुदाली से उस धरती को खोद देता है। तो धरती को खोदता, जैसे ही धरती में खुदाली मारता है तो तभी लो भाई, उसके सामने तो सोने का ढेर लग जाता है, यानी कि उसकी खुदाली से वहाँ पे सोने के सिक्के निकलते हैं। ये देखो आप लोग, यहाँ ये किसान की खुदाली है, ये डोगर, यहाँ पे ये इनके सोने के सिक्के निकलते हैं, निकले हैं ना बहुत सारे। तो क्या होता है, इसी प्रकार जो ये भाई अब बूढ़े दंपति थे, गरीब थे, तो क्या होते हैं, ये पैसे वाले हो जाते हैं, यानी कि अमीर हो जाते, रिच हो जाते हैं, माला माल हो जाते हैं। अब भाई काइंड हार्टेड तो ये थे ही,
तो ये क्या करते हैं, इनसे एक तो ज़मीन का टुकड़ा खरीद लेते हैं और फिर अपने जो भी दोस्त हैं उनको पार्टी वगैरह देते हैं और अपने जो कुछ गरीब पड़ोसी हैं उनको भी भरपूर दान दक्षिणा देते हैं ये। और जहाँ तक कुत्ते की बात थी तो उसको तो खूब प्यार से सहलाया जाता है, प्यार दुलार किया जाता है उसको। अब क्या होता है कि उसी गांव में है ना एक और कपल रहते हैं जो कि मतलब बूढ़े तो हैं लेकिन साथ में ही दुष्ट और लालची भी हैं वो, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उस कुत्ते को है ना वहाँ ले जाते हैं अपने बाग के पास या घर के पास, कुछ ऐसा ही। उसको खींच के ले जाते हैं और उसके पीछे पीछे जाते हैं। फिर कुत्ता भी क्या करता है, मतलब पहले तो उसको अच्छा अच्छा खाना देते हैं वो। अब कुत्ता डरा हुआ है तो उनका दिया हुआ खाना वो नहीं खाता और वो हिलता भी नहीं। फिर वो क्या करते हैं, उसको खींच के है ना ले जाते हैं। अब वो कुत्ता भी क्या करता है, उनके भी चला जाता है तो फिर वो उसको जाके वो एक पेड़ के नीचे खोदने लग जाता है। अब वो जो बूढ़े दंपति थे, जो मतलब दुष्ट थे, लालची थे, वो बड़े खुश हो जाते हैं। तो वो भी क्या करते हैं, वो भी साथ में खोदने लग जाते हैं। और तो खोदते हैं तो क्या देखते हैं कि वहाँ पे एक मरे हुए बिल्ली का बच्चा निकलता है। इस बात से दोनों गुस्से में हो गए। अब दोनों गुस्से में हो गए तो क्या करते हैं, वो कुत्ते को मार देते हैं और उसी गड्ढे में उसको गिरा के उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। यानी कि वो इतने क्रूर थे, इतने निर्दयी थे, उसी को मारकर वहाँ पे ही दबाते हैं। अब ये बात जब उसके मालिक को मिलती है, मतलब जो काइंड हार्टेड कपल है उसको ये बात पता चलता है कि भी उन्होंने कुत्ते को मार दिया है और वहाँ बगीचे में ही गाड़ दिया है। तो इसको बड़ा दुख होता है। ये वहाँ पे जाता है जहाँ पे उसको दफनाया गया था, उसके पास जाकर खूब रोता है, उसको लाड प्यार करता है जैसे कि वो अभी जिंदा उसके प्यारे प्यारे नामों से बुलाता है। बहुत विलाप करता है ये वहाँ बैठकर और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर क्या होता है, तो ये जो कुत्ता है ये इसके सपने में आता है और सपने में आके क्या कहता है इसको कि तुम है ना एक खरल बनाओ, यानी कि जो बांस का जो ये पेड़ है इसको काट दो, इसको काट कर एक खरल, मतलब आप क्या कह सकते हैं उसको, जिसे ऊखली मूसली कुछ ऐसा ही कहते हैं क्या, अरे कुंडी सोटा जैसा कुछ ऐसा होता है। तो वो बनाने के लिए उसको कहता है कि भाई तुम है ना एक ओखली बना लो और जो चावल की पेस्ट्री और अपनी जो बीन सॉस के लिए मतलब एक चक्की बनाने के लिए कहता है उसको। तो बूढ़ा व्यक्ति क्या करता है, उसने पेड़ को काट दिया और उसके तने के बीच के लगभग मतलब भी जो 2 फीट लंबा एक हिस्सा था उसको काट लिया और भाई परिश्रमी तो था ही। तो उसने मतलब कुछ करके अपने आग से छेनी से मतलब एक बाउल के जैसा एक खोखली मान के जैसे बना ले, मतलब वो खोद डाली खोखली बना लेता है जैसे कुंडी नहीं होती वो। और फिर एक लकड़ी का लंबा सा हैंडल बना लेता है थोड़े टाइप का, जिससे वो कुटेगा तो इससे उसकी वो खरल तैयार हो जाती है। और जब वो मतलब चावल कूटने के लिए इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है, फिर वो क्या करता है भाई उसमें है ना कूटने के लिए वो डालता है ये चावल। और फिर उस जो उसने वो लंबा सा बनाया था हथौड़ी टाइप का, उसको उठाकर चावल को आटे को गूँथने के लिए, मतलब पेस्ट्री पकने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हो गई थी, तो वो क्या करता है तब तक वह मतलब बारी और तेज़ी से मतलब उस पर चोट करता रहता है कि वो अच्छे से गुथ जाए। वो पीसना शुरू किया तो मतलब जैसे ही वो उसको ऐसे करता है पीसना शुरू करता है तो वो सोने के मतलब सिक्कों का ढेर सा लग जाता है। और जब वो बुढ़िया है, वो जो हाथ की एक टाइप की चक्की सी बन गई उनकी, तो उसमें जो फलियाँ भरकर जो जो बीन्स की फलियाँ हैं उसमें भरकर पीसना शुरू किया तो सोने की बारिश होने लगी। अब जो ये सारी चीज़ें हैं ना, जो उसके जो वो लालची और जो दुष्ट पड़ोसी थे, जो बूढ़े कपल थे, वो उनकी खिड़की से झाँक कर देख रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि भाई चलो हम मांग लाते हैं इनकी ये खरल और ये जो इन्होंने ये लंबा सा बनाया है थोड़ा टाइप का, इसको हम मांग ले आते हैं। अब वो इतने काइंड हार्टेड हैं दोनों कि वो उसको मना नहीं करते। वो उसके जो मील और मोटर बोला है इसको लेसन में इंग्लिश में मोटर एंड मील, ठीक है, कुंडी सोटा खरल जो भी आप इसको समझे जो बोले, यानी कि वो जादुई चक्की को उधार दे देते हैं। एक तरह से वो उनकी जादुई चक्की है और वो उसको उधार दे देते हैं।
उधार ले ली। तो फिर उन्होंने क्या किया, मतलब उसमें उबले हुए चावल से और जो मतलब दूसरा जो फलियों से जो उन्होंने बारिश की ढेर हो गई थी, ये सब कुछ उसमें डालते हैं। जैसे ही उसको कूटने पीसने लगते हैं तो इसमें सोने की जगह वहाँ पे क्या हो जाता है, मतलब कीड़े निकलते हैं। जहाँ पे जो काइंड हार्टेड कपल थे उनके सोने के सिक्के और सोने की बारिश हुई थी, वहाँ पर गंदगी और कीड़े निकलते हैं। इस बात से वो दोनों बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं, वो उनकी उस करल को भी तोड़ देते हैं और उसके जलाने के टुकड़े ही बना देते हैं। ये तो मतलब फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया है। इस सेकंड के दो पार्ट नहीं, सॉरी, इस लेसन के दो पार्ट दिखाए गए हैं। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट में क्या दिखाया गया है। अभी पहले तो उनके कुत्ते को ही मार दिया, फिर उनकी उस खरल को ही तोड़ दिया, जला दिया, तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके, लकड़ी की तो बनी हुई थी, उसको जला दिया। अब बूढ़े व्यक्ति हैं, इनको अफसोस तो होता ही है, दुख भी होता है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, इतने दयालु और ईमानदार समझदार, कुछ भी कह सकते हो आप, कुछ नहीं है। फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद है ना, फिर इस बूढ़े व्यक्ति को सपने में वो कुत्ता दिखाई देता है। यानी कि जो कुत्ते की आत्मा है वो उससे बात करती है और उससे बताती है कि भाई कैसे दुष्ट लोगों ने जो पेड़ से बनी जो चक्की थी उसको जला दिया है। तो तुम ऐसा करो, अब उस चक्की की है ना राख ले आओ और उसको सूखे पेड़ों पर छिड़क दो, तो फिर से है ना खिल उठेंगे। अब ये तो अपने कुत्ते से इतना प्यार करता था, उसने सोचा कि भाई तेरे कुत्ते की आत्मा ने कहा है। तो फिर वो क्या करता है, वो तुरंत पड़ोसी के घर चला जाता है और उनसे कहता है कि भाई जो तुमने ये मतलब ये जो राख बनाई है, ये राख हमें दे दो। तो अब वो क्या करते हैं, वो इतने दुष्ट हैं, इसको जली कटी सुनाते हैं, इसको चोर के जैसे नज़रों से देखते हैं, धमकाते भी हैं, कुछ घूरते रहते हैं, ऐसे करते हैं। तो फिर क्या करते हैं, मतलब आखिरकार वो उसको एक टोकरी बोला है, इसमें टोकरी भर के वो मतलब वो राख उधार उसको दे देते हैं, वहाँ से ले आता है वो राख। तो फिर वो राख लाके क्या करता है, अपनी पत्नी को ले जाता है और वहाँ जो इनका चेरी का पेड़ है वहाँ ले जाता है और जाके क्या करता है, मतलब सर्दी का मौसम है, उस पर भाई कोई फल फूल नहीं है। ये इनका सबसे पसंदीदा पेड़ था जो बिल्कुल ही खाली पड़ा था, यानी कि कोई उस पर फूल या फल वगैरह नहीं थे। तो फिर वो जो बूढ़ा व्यक्ति है वो क्या करता है, चुटकी भर राख उस पर छिड़क देता है और वो फूलों से खिल जाता है। यानी कि उसमें इतने फूल हो जाते हैं कि मतलब बादल सा नहीं बन जाता तब तक, और चारों तरफ वो ऐसी सुगंधित हवा फैल जाती है। अब पूरे गांव में ये खबर और सनसनी, इस खबर की सनसनी फैल गई कि भाई ये तो बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी लोग इसको देखने के लिए आए कि सर्दी के टाइम में देखो चेरी के पेड़ पे कितने फूल खिले हुए हैं, सभी इसको देखने गए। अब जो भाई लालची हैं, जो दुष्ट हैं, वो भी बुजुर्ग लोग आए, उन्होंने भी कहानी सुनी और उन्होंने सोचा कि राख तो तुम्हारे पास भी बची हुई है। उन्होंने क्या किया, उस राख को इकट्ठा कर लिया और पेड़ों पर छिड़कने के लिए सोची कि भाई चलो हम भी पेड़ों पर छिड़कते हैं, लेकिन उनका तो फिर कुछ होता ही नहीं है। अब जो ये बूढ़ा व्यक्ति है, जो दयालु वाला है, काइंड हार्टेड है, तो उसने सुना है कि जो उसका स्वामी है, जो मालिक है उसका, डेमियो, वो भी ऊंची सड़क के पास से गुजरने वाला था। ठीक है, ये देखो यहाँ इसके सपने में आता है, बोलता है, और यहाँ आप देखेंगे कि ये देखो ये पेड़ पर छिड़कता है तो यहाँ पे फूल आ जाते हैं। ठीक है, क्या नेक्स्ट दिखाई गई है क्या पिक्चर, ना वो नहीं दिखाई गई। ठीक है, तो उसको पता चलता है कि भाई जो ये मालिक है यहाँ से गुजरने वाला है, तो वो क्या करता है, अपनी जो राख की टोकरी लेकर है वहाँ से वही उस मालिक से मिलने के लिए चला जाता है। जब वहाँ से उसकी जो ट्रेन है वो करीब आई तो वो देखता है कि भाई यहाँ पे सूखे मतलब जो चेरी के पेड़ हैं वो देखो कितने खिले हुए हैं। ठीक है, तो इस नज़ारे को देखने के लिए वो वहाँ से क्या करता है, मतलब उस ट्रेन को रुकवा लेता है और वहाँ नीचे आके देखता है। तो जैसे ही वो देखता है कि भाई इसने जो बुजुर्ग व्यक्ति है इसने इस पर मतलब कुछ स्प्रिंकल किया है और ये पेड़ देख कैसे फूलों से लद गए हैं, तो सुगंधित हवा से जो वो मालिक है उसका मन खुश हो जाता है और वो उसको गिफ्ट देने के लिए कहता है, भी आदेश देता है कि भाई इसको गिफ्ट दिया जाए। अब ये बात तो सोच कर भाई जो लालची दंपति थे
उनको तो बड़ा ही भाई हम भी करते हैं। तो क्या करते हैं, वो भी जाते हैं और फिर सोचते हैं कि भाई मालिक की ट्रेन कब आएगी, ये आएगी वो आएगी, पेड़ पे जाकर बैठ जाते हैं पेड़ के पास। तो सोचते हैं कि जैसे ही मालिक की ट्रेन आने को होती है तो वो क्या करता है, मुट्ठी भर के पेड़ पे छिड़क देता है। तो भाई पेड़ों पे तो कुछ असर होता नहीं है। तब वो क्या होता है, उस राख के कुछ कण उड़ के जो मालिक है और जो मालकिन है उसकी आंखों में चले जाते हैं। अब आंखों में जाएंगे तो आंखों में रड़क तो करेंगे, तो आंखों में जलन हो जाती है और छींकें आने लग जाती हैं, मतलब वो छींकने और खांसने लग जाते हैं। इससे क्या होता है, मतलब जो उनका पूरा जो जुलूस निकल रहा होता है, जुलूस वो सारा खराब हो जाता है। और इससे जो वो डेमियो है वो भी बहुत परेशान, मतलब गुस्से में हो जाता है और उसको अच्छी खासी सज़ा मिलती है, मारा पीटा जाता है और उसको कीचड़ में फेंक दिया जाता है। और फिर क्या होता है, उसको कीचड़ में ही, कीचड़ में तो फेंक दिया और फिर कीचड़ में वो, मतलब उसमें मड में ही उसकी मौत हो जाती है। और जो भाई ईमानदार थे बूढ़े दंपत्ति, वो क्या करते हैं, वो अपने पूरा बुढ़ापा वही बिल्कुल, मतलब अच्छे से, उनके पास तो अब पैसा था, सब कुछ था, तो उनका बुढ़ापा बड़े अच्छे से गुजर जाता है। तो ये विलियम इलियट ग्रिप्स की एक कहानी थी, जो कि एक जापानी कहानी है। ठीक है, तो आपने इसमें देख ही लिया होगा कि भाई जो दुष्ट और लालची लोग होते हैं उनको क्या रिजल्ट मिलता है, उनको प्रकृति भी कोई गिफ्ट नहीं देती है। ठीक है, जो काइंड हार्टेड होते हैं, जो मतलब सभी बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, ठीक है, सभी के प्रति दयालु होते हैं, प्रकृति के प्रति दयालु होते हैं, जो हमारा नेचर है उसके प्रति, तो उसको नेचर अपने आप कुछ ना कुछ गिफ्ट देता है, उसकी हेल्प करता रहता है। तो जीवन में सच्चे और ईमानदार बनो, मेहनत करो, क्योंकि ये जो किसान है ये बहुत ही हार्ड वर्किंग था, अपने खेतों में काम करता था। ठीक है, ऊपर से काइंड हार्टेड था, एनिमल्स बर्ड्स के प्रति इतनी दया थी इसके अंदर, तभी डॉग की आत्मा ने और नेचर ने इसकी हेल्प की और ये अपना जीवन अच्छे से जी पाया। तो आई होप कि आप सबको स्टोरी समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।